गाइस, हिमाचल प्रदेश में हुए भयानक तबाही को आप किस नजर से देखते हैं? प्राकृतिक आपदा, मैन मेड डिजास्टर, या फिर अभी हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के साथ भेदभाव को, जिसमें मुसलमानों को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश छोड़कर चले जाने की धमकी दी जाती है। और इत्तेफाक से उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही शुरू हो जाती है, जिसमें 350 से अधिक लोगों की जान चली जाती है, 2000 घर पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं और तकरीबन 10,000 घर डैमेज हो जाते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसके अलग अलग रिएक्शंस आने लगते हैं, जिसमें कुछ लोग तो उसका जिम्मेदार पूरी तरह प्रकृति को ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे एक मजहबी रंग देने की कोशिश करते हुए ये कहते हैं कि ये ऊपर वाले का अजाब है उन लोगों पर जो मुसलमानों को हिमाचल प्रदेश से निकलने की धमकी दे रहे थे और अब खुद ही बेघर हो चुके हैं। इसी तरह के और भी कई तरह की उटपटांग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या रीजन है इस पर बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है और फ्यूचर में इससे कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, डिजास्टर तो है लेकिन नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से मैन मेड डिजास्टर है, जिसका मेन कारण है लोगों की और ज्यादा दौलत की चाहत, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इर्रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और करप्शन। अब ये क्या है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है और इसका सोल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन फ्लड्स का असल रीजन क्या है। तो देखिए, इसके मल्टीपल रीजन हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। दरअसल अभी के टाइम इन हिली रीजन्स में तकरीबन 168 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे तकरीबन 10,848 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जबकि एक एस्टिमेट के मुताबिक साल 2030 तक इसकी तादाद 1000 हो जाएगी और उससे तकरीबन 12,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी जरूरी है यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से नदियों का जो नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, यानी कि बड़ी नदियां धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं। और मानसून सीजन में ज्यादा बारिश होने की वजह से डैम्स में पानी का लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से कई बार ओवरफ्लो होकर पानी रेजिडेंशियल एरिया में चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया ही पानी में डूब जाता है। तो वहीं फ्लड्स का दूसरा मेन रीजन है रोड वाइडनिंग। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रोड्स को और चौड़ा करने के लिए पहाड़ों की जो वर्टिकल एंगल में कटिंग की जाती है, उसकी वजह से स्लोप्स जो है वो और स्टीप हो रहे हैं। जियोलॉजिस्ट की माने तो रोड वाइडनिंग के वक्त जहां एंगल 30 से 45 डिग्री होना चाहिए, कहीं कहीं वो 60 डिग्री से भी ज्यादा है और दशकों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा बचाने के लिए रोड चौड़ा करते समय एक्सप्लोजन और माइनिंग की वजह से जो कचरा इकट्ठा होता है उसको खाली जगहों को भरने के बजाय नदियों में डंप कर देते हैं, जिससे नदियों का स्तर काफी हद तक बढ़ जाता है। और फिर बारिश के मौसम में हैवी रेनफॉल की वजह से उन नदियों का स्तर डेंजरस लेवल तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग की शक्ल में हर साल भारी तबाही लोगों को देखने को मिलती है। तो वहीं इन फ्लड्स का तीसरा मेन रीजन है इलीगल कंस्ट्रक्शन। इसको समझने के लिए सिर्फ ये 2 तस्वीरें ही काफी हैं। पहली तस्वीर जो बहुत पुरानी है, जिसमें आपको सिर्फ एक छोटी सी टनल दिख रही होगी, जबकि उसी जगह दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का वहाँ क्या हाल है, और इसी से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का वहाँ पर क्या आलम होगा। चौथा रीजन है हैवी टूरिज्म। तो देखिए, यह बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए टूरिज्म बिल्कुल लाइफ लाइन की तरह है, क्योंकि इन हिली स्टेट्स का ज्यादातर रेवेन्यू टूरिज्म पर ही डिपेंड होता है। तो जाहिर सी बात है कि टूरिज्म तो उनके लिए जरूरी है ही, लेकिन इन एरियाज में टूरिज्म जितनी तेजी से बढ़ रही है, उससे ज्यादा तेजी से वहाँ के जंगलों को काट कर लोगों के लिए होटल्स और पार्किंग बनाई जा रही हैं। इसी तरह ये बात भी सही है कि टूरिज्म जितना ज्यादा बढ़ेगा, बिजनेसेस भी उतने ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगी। लेकिन पहाड़ों पर एग्जैक्टली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बात आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगी, क्योंकि द हिंदू की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हिमालयन रीजन में टूरिस्ट हर साल तकरीबन 8 मिलियन टन कचरा जनरेट करते हैं और जंगलों को काटने की वजह से वहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिन ब दिन टूरिस्ट की बढ़ती तादाद की वजह से जब होटल्स और रेस्ट हाउसेस के लिए जमीन खत्म हो गई, तो धड़ाधड़ जंगलों को काट कर वहाँ पर होटल्स और रेस्ट हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि पेड़ की जड़ें एक तरह से पहाड़ों को बांध कर रखने का काम करती हैं। और जाहिर सी बात है, जब उनको काट दिया जाएगा तो लैंडस्लाइड का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। और अभी पिछले ही महीने हम सब ने देखा कि कितनी ही जगहों पर लैंडस्लाइड के वाकयात पेश आए थे, जिसकी वजह से काफी दिनों तक बहुत सारे रोड्स ब्लॉक थे। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2001 से 2021 तक सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही तकरीबन 4,820 हेक्टेयर एरिया में डिफोरेस्टेशन किया गया, जिस पर जाहिर है कि होटल्स और रेस्ट हाउसेस ही बनेंगे, जिसके बाद पहाड़ों पर ओवरबर्डन की वजह से पहाड़ हिलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। अब आखिर में बात करते हैं कि फिर उसका सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, इसके जिम्मेदार सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक तो खुद टूरिस्ट, दूसरी गवर्नमेंट। पहले बात करते हैं टूरिस्ट की। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई गलती की वजह से हमारी बेइज्जती ना हो जाए, और सिर्फ इसी वजह से हम वहाँ के तमाम रूल्स और रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, जैसे कि सिग्नल नहीं तोड़ते, रास्तों पर कचरा नहीं करते, इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हम सिर्फ डर की वजह से नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जब हम अपने लोकल एरिया में घूमने जाते हैं तो इन सब बातों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते।
और जो भी दिल में आता है ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। जैसे कोई साफ सुथरी झील में अपनी थार लिए घूम रहा होता है तो कोई पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक का कैन कहीं भी फेंक रहा होता है। और अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो देखिए, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को पहाड़ों में तेजी से हो रहे कंस्ट्रक्शन को रोकना होगा और पता लगाना होगा कि कितना काम लीगली हो रहा है और कितना काम घूसखोरी के जरिए हो रहा है, क्योंकि वहाँ झरनों और नदी के किनारों की जगहों को प्रीमियम बनाकर बेचा जा रहा है। इसकी वजह से करप्ट बिल्डर्स घूस खिलाकर उन जमीनों पर कब्जा करते हैं और फिर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द उन करप्ट बिल्डरों पर नकेल कसे। वैसे ये तो अब देखने वाली बात होगी कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करती भी है या नहीं। अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं करेगी तो अगले साल फिर जब बारिश आएगी तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं और फिर हम लोग सिर्फ ट्विटर पर #SaveMountains, #हिमाचल प्रदेश ही ट्रेंड कराते रह जाएंगे। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है।